रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया, रामायण की एक बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की 3 रानियों और 4 बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किस तरह की एकजुटता रहती है। ये हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। भाइयों का ऐसा प्यार जहाँ लालच, गुस्सा, विश्वासघात घर नहीं कर पाया, ये एक बड़ा उदाहरण है। एक और जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक भगवान राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरे भाई कैकेयी के पुत्र ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ करने और राज का संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर राम का ही हक था। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करता है। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगति के महत्व को बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की जरूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। ये बताती है कि हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापी के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निवारण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन सुपर्णखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात, प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटा सबको सम्मान देना चाहिए सबको एक सीख देता है। हमें रुतबा, उम्र, लिंग आदि के भेदभाव के बावजूद सबसे सम्मान व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं से भी प्यार और दयालुता से पेश आना चाहिए। सच्चा मानव वही है समानता से पेश आता है। राम के वन जाने से पहले लक्ष्मण और उसकी माँ सुमित्रा के बीच संवाद होता है, जहाँ वे लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण की शिक्षा देती है। तब वे बताती है कि भगवान की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही मुक्ति का द्वार है। सुमित्रा कहती है कि हे लक्ष्मण, तुम चाहे राम और सीता के साथ कहीं भी रहो, लेकिन जहाँ राम है वहीं पूरी अयोध्या है। वे लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती है, क्योंकि यह सबसे बड़ा काम है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार का ही निशानी है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखने से ही पत्थर तैरने लगा, ये भी एक बड़ी सीख है कि जिस भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उसका नाम लेने से इस भावसागर से पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति हैं। यदि हम में से कोई भी 10% भी अपने दैनिक जीवन में उतार लेता है तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारी का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के जमाने में रामायण की सीख को उतारने की आवश्यकता है। यदि आप भी सनातन धर्म के बारे में धार्मिक कथा, कहानी, महाभारत, रामायण, पुराण, धर्म ग्रंथ के रहस्यों को जानने में रुचि रखते हो तो हमारा चैनल लर्न सनातन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जय श्री राम।